अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी जनाब सैयदा की कहानी को सुनने की फजीलत के बारे में। अगर आप किसी दुनियावी मसले में जूझ रहे हैं या आपका कोई ऐसा काम जो हल ना हो रहा हो या आपकी कोई जायज हाजात हो वो पूरी ना हो रही हो, तो मेरे प्यारे इस्लामिक भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आपके लिए एक तोहफा है कि आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि ए अल्लाह, अगर मेरी ये हाजात या परेशानियाँ जो भी कोई आपका मसला है उसके बारे में कहकर दुआ करें कि जब मेरी ये हाजात या परेशानियों और जो भी मेरा मसला है अगर ये हल हो गया हो तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। इंशाअल्लाह इसे बोलने की फजीलत से आपकी परेशानी हल हो जाएगी। तो आपको ये करना है कि मार्केट से कुछ चीनी खरीद कर घर लेके आएं और अपने सभी घर वालों के साथ बैठकर बड़ी इत्मीनान और सुकून के साथ जनाब सैयदा की कहानी सुनी। और जब कहानी मुकम्मल सुन ली जाए तो जो चीनी आप लेकर आए थे उसे आप खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। अब मैं आपको जनाब सैयदा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप इत्मीनान बेसुकून के साथ सुने जनाब सैयदा की कहानी। किसी शहर में एक सुनहार रहता था। उसकी औरत एक रोज कुएं पर पानी भरने गई। यकायक शोर उठा कि तेरा लड़का कुम्हार के आवे में गिर गया है। वो सुनहारनी इतना रोई कि बेहोश हो गई। गश की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीवी नकाबपोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती है कि ए औरत तो मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार के आवे से सही सलामत निकल आएगा तो मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा के सुनहारनी का लड़का कुम्हार के आवे से जिंदा व सलामत निकल आया है। सुनहारनी की गश्त से आँख खुली तो देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। वो खुशी खुशी अपने लड़के को घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की चीनी खरीद कर पड़ोसियों के पास गई और कहा, चलो मेरे घर, मेरी मन्नत बर आई है, जनाब सैयदा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने इनकार कर दिया। वो रोती हुई जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाकर उसने एक नकाबपोश बीवी को देखा। उन्होंने कहा, तू बैठ जा, मैं जनाब सैयदा की कहानी सुनाती हूँ। और इस तरह उस नकाबपोश बीवी ने कहानी सुनना शुरू की। शहर मदीना में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। वो जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज की कि ए मौला, मेरी लड़की की शादी है, अगर हुजूर इजाजत दे तो जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ ले जाएं। हजरत ने फरमाया, इसका जिक्र जनाब अमीर हजरत अलैहिस्सलाम से करो, अगर वो इजाजत दे तो तुम फातिमा को ले जाना। वो यहूदी हजरत अली की खिदमत में आया और अपनी दरख्वास्त पेश की। हजरत ने फरमाया कि जनाब सैयदा की खिदमत में अर्ज करो, अगर वो राजी हो तो तुम ले जाओ। चुनाचे वो हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज किया। आपने फरमाया, अली मुर्तजा से इजाजत लूं जब मैं चलूंगी। उस यहूदी ने अर्ज की कि मैं जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अमीर अल मोमिनीन से इजाजत हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप खुद ही इस अमल की मुख्तार हैं। आपने उसको सवारी लाने का हुक्म दिया। यहूदी सवारी लाने चला गया। तब जनाब सैयदा ने जानमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज की कि ए मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज हूँ। ना मेरे पास कोई कपड़ा है और ना कोई और सामान है। ऐसी हालत में शादी में क्यों कर जाऊँ? अभी दुआ खत्म भी ना होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत के जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हो गयीं। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा को लिबास और जेवरात से आरास्ता किया और सवारी में बिठा दिया। जैसे ही जनाब सैयदा उस यहूदी के घर पहुँची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मुअत्तर हो गया और जितनी भी यहूदी औरतें थीं सब बेहोश हो गईं। आप उस हुजरे में तशरीफ फरमा हुई जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर बाद सब औरतों को होश आया, लेकिन दुल्हन को होश न आया। जब औरतों ने देखा तो दुल्हन को मुर्दा पाया। सब औरतें रोने पीटने लगी और एक शोर बर्पा हो गया। जनाब सैयदा को ये माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जानमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि मैं तेरी कनीज खास और तेरे रसूल की बेटी हूँ, तू मेरी इज्जत रख ले, वरना ये लोग यही कहेंगे कि मेरे आते ही दुल्हन मर गई। अभी आपकी दुआ खत्म भी न होने पाई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी और जनाब सैयदा से अर्ज की कि आप बिनते रसूल हैं, मुझको अपना दीन बतलाएं। आपने उसको और 500 यहूदी औरतों को मुसलमान किया। सब ने आपकी बड़ी इज्जत की और बहुत हुर्मत की और आपको एक कनीज के साथ रुखसत किया। ये कहानी वो बुरखापोश मुअज़्ज़मा
सुनहानी से कहकर गायब हो गई। और जब सुनहानी अपने घर आई तो देखा कि उन पड़ोसियों के घरों में आग लग गई है जिन्होंने जनाब सैयदा की कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो जिस तरह सदके में मोहम्मद व आले मोहम्मद की सुनहानी और उन दोनों लड़कियों की मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन और हर मोमिना और हर मुस्लिम व मुस्लिमा की भी मुराद बतुफैल मोहम्मद व आले मोहम्मद पूरी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय पेश करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे एसेंट रुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में और पेश कर सकें।